असल में प्राचीन समय में रानियों का चुनाव इतना सख्त होता था। राजा जब सबसे सुंदर रानी चुनने का फैसला करता है तो सबसे पहले वह एक खास तरह का बॉडी शेप टेस्ट तैयार करवाता है। एक ऐसा फ्रेम जिसमें से गुजरते वक्त न तो अटकना चाहिए और न ही ऊपर लगी घंटी छूनी चाहिए। तीनों राजकुमारियां हाल ही में 18 साल की हुई थी और अपनी डाइट और फिटनेस को लेकर काफी डिसिप्लिन में रहती थी, इसलिए सभी ने यह टेस्ट आसानी से पास कर लिया। अब राजा को इन तीनों में से एक और रानी बनाना था, लेकिन रानी सिर्फ खूबसूरत नहीं बहादुर भी होनी चाहिए। राजा ने पहले से ही अगली परीक्षा की योजना बना रखी थी। उसने सेवकों को 3 ग्लास रेड वाइन लाने का आदेश दिया। फिर राजकुमारियों को बताया गया इनमें से एक मेजर है, ये परीक्षा साहस और किस्मत की है। सिर्फ वही इस सिंहासन की हकदार है जो वाकई बहादुर हो। ऐसा कहकर राजा ने 3 कैदियों को बुलवाया और तीनों को एक एक ग्लास थमा दिया। जैसा कि सोचा गया था, कुछ ही देर में एक कैदी जहर से गिर पड़ा। राजकुमारियां घबरा गई, लेकिन राजा कभी भी निर्दोष को नुकसान नहीं पहुंचाता। अब अगली परीक्षा की बारी थी। राजकुमारियों की आंखों पर पट्टी बांधी गई। सेवकों ने फिर से 3 नए ग्लास रेड वाइन से भरे। अब उन्हें खुद चुनना था कौन पिएगा। इस पर सुहानी ने तुरंत बाहर होने का फैसला किया। मैं अपनी जान नहीं गंवाना चाहती, पर नेहा पूरी तरह तैयार थी। उसका जवाब साफ था, मैं खेल में बनी रहूंगी। ये देखकर रिया थोड़ी घबरा गई। डर तो उसे भी लग रहा था, लेकिन नेहा से हार भी नहीं मान सकती थी। वो भी जैसे तैसे तैयार हो गई। नेहा ने एक ग्लास उठाया और बिना रुके पी गई। कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक थी। रिया अब और घबरा गई। 2 ग्लास बचे थे और समझ नहीं आ रहा था क्या चुने। थोड़ी हिम्मत जुटाकर एक ग्लास उठाया, पर डर के मारे वापस रख दिया। तभी नेहा ने दूसरा ग्लास भी उठाया और पी गई। सबकी सांसें थम गई। फिर बचा हुआ तीसरा ग्लास भी उसने पी लिया। असल में नेहा को पहले से अंदाजा था कि वाइन में कोई जहर नहीं है। जो कैदी गिरा था वो बस नाटक कर रहा था, क्योंकि उसने पहले से सुन रखा था कि राजा न्यायप्रिय और समझदार है। और इस तरह नेहा बन गई नई रानी।